बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फैज़ाबाद धरने की धूम इसराइल तक और फैज़ाबाद धरने के बाद हाफ़िज़ साद रिज़वी की अहम मुलाकात, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद में 5 दिन तक पुरअमन धरना दिया है। और नाज़रीन इकराम, ये धरना किसी सियासी जमात या हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं था, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हक़ में धरना दिया था और इसराइली मुज़ालिम की इस धरने में मज़म्मत की जा रही थी। अब नाज़रीन इकराम, इसके बाद होना तो ये चाहिए था कि तमाम सियासी जमातें और सहाफ़ी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हमायत का ऐलान करती कि हाफ़िज़ साद रिज़वी एक बड़े काज के लिए मैदान में आए हैं। मगर नाज़रीन इकराम, हमेशा की तरह PTI के लोगों ने तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को किसी ने इशारा दिया है, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फैज़ाबाद आकर बैठ गई है। अब नाज़रीन इकराम, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि PTI के लोगों को तकलीफ़ ये थी कि हमारा लीडर 1 साल से जेल में है और हम कोई तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हुए और ना ही पंजाब की अवाम हमारे कहने पर बाहर आ रही है। जबकि दूसरी जानब जैसे ही हाफ़िज़ साद रिज़वी ने लब्बैक या अक्सा मार्च का ऐलान किया तो अवाम हज़ारों की तादाद में बाहर आ गई। तो लिहाजा PTI के लोगों से ये बात हज़म नहीं हो रही थी, जिसके बाद तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। इसी तरह नाज़रीन इकराम, वो सहाफ़ी जो PTI की B टीम है, उन लोगों ने भी तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ज़हर उगलना शुरू कर दिया और कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं वो नहायत ही सादा हैं, तो लिहाजा इन मुतालबात के लिए धरना देने की क्या ज़रूरत थी। यानी कि नाज़रीन इकराम, इन तमाम लोगों से ये बात हज़म नहीं हो रही थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफ़िज़ साद रिज़वी हज़ारों लोगों को बाहर निकालने में क्यों कामयाब हुए हैं। तो नाज़रीन इकराम, 5 दिन बाद कल हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए और हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम मुतालबात को तस्लीम कर लिया। तो नाज़रीन इकराम, जब तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी ने यह ऐलान किया कि अब ये धरना ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि हुकूमत ने हमारे मुतालबात को तस्लीम कर लिया है, तो उसके बाद उन्हीं लोगों ने दोबारा तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। यानी कि नाज़रीन इकराम, पहले इन लोगों को मसला ये था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना क्यों दिया है, और फिर इन लोगों को ये तकलीफ़ हो गई कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब क्यों हुए हैं। हालांकि नाज़रीन इकराम, इन लोगों को तो खुश होना चाहिए था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीन के मामले पर एक धरना दे रही है और हुकूमत से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 3 मुतालबात भी किए हैं। तो नाज़रीन इकराम, जब धरना ख़त्म हुआ तो इन लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि हुकूमत ने जो मुतालबात तस्लीम किए हैं इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मगर नाज़रीन इकराम, एक दिन गुजरने के बाद पूरी दुनिया में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया है उसकी धूम मची हुई है और लोग जो तहरीक लब्बैक के मुतालबात थे उनकी भी तारीफ हो रही है। अगर नाज़रीन इकराम, आप लोग मिडिल ईस्ट के न्यूज़पेपर्स देखें तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पर इस मौजू पर बात हो रही है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इसराइली प्राइम मिनिस्टर को दहशतगर्द करार दिया है। और नाज़रीन इकराम, यही मुतालबा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का था। यानी कि नाज़रीन इकराम, जो धरना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने दिया है उसकी धूम पूरी दुनिया, मिडिल ईस्ट और यहाँ तक कि इसराइल तक उसकी आवाज़ पहुँच चुकी है। तो नाज़रीन इकराम, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफ़िज़ साद रिज़वी की एक बड़ी कामयाबी है कि आज पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इसराइली प्राइम मिनिस्टर को दहशतगर्द करार दिया है। और नाज़रीन इकराम, यही मुतालबा तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी का था। तो यकीनन अब जो लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफ़िज़ साद रिज़वी पर तनकीद कर रहे थे उनको शर्म आई होगी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किस कदर कामयाब धरना दिया है कि पूरी दुनिया में उसकी धूम मची हुई है। और नाज़रीन इकराम, आज सोशल मीडिया पर यह भी खबर सामने आई थी कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी ने फ़लस्तीन के एम्बेसडर से भी मुलाकात की है। तो नाज़रीन इकराम, जिस वक्त दीगर तमाम सियासी जमातें अपनी सियासी लड़ाई लड़ने में मसरूफ़ हैं, तो उस वक्त तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी ने फैज़ाबाद में एक तारीखी धरना दिया है और उसकी धूम पूरी दुनिया में मची हुई है।
تو ناظرین اکرام، یہ تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ حکومت پاکستان نے تحریک لبیک پاکستان کے تینوں مطالبات کو تسلیم کیا ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں ان تینوں مطالبات کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ یعنی کہ ناظرین اکرام، تحریک لبیک پاکستان نے وہ کام کیا ہے جو اس سے پہلے پاکستان میں کوئی بھی نہیں کر سکا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔